कि खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा व अन्ना ने 2 साल 7 महीने खिलाफत के उमूर को अंजाम दिया और जब आपके विसाले बाकमाल का वक्त करीब आया तो आपने हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और बुलाने के बाद आपने इरशाद फरमाया कि ऐ प्यारे उमर, यह लीजिए खिलाफत। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निहायत ही अदब से बारगाह सिद्दीक़ अकबर में अर्ज़ किया, हुजूर मुझे खिलाफत की ज़रूरत नहीं। तो आपने कहा, ऐ प्यारे उमर, ये ठीक है कि आपको खिलाफत की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप वो हैं कि खिलाफत को आपकी ज़रूरत है। वजह यह है कि और जितने सहाबा हैं वो सब सरकार के मुरीद हैं और आप आमिना के लाल की मुराद हैं। आपको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की तन्हाई में दस्ते दुआ दराज करके अल्लाह से मांगा था और उससे पहले सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ये अक्सर दुआ फरमाया करते थे कि या अल्लाह, उमर या अबू जहल, इन दोनों में से जो तुझे प्यारा हो उससे इस्लाम को इज्जत व गलबा अता फरमा। अक्सर ये दुआ फरमाते थे कि ऐ मेरे करीम, उमर और अबू जहल में से जो तुझे प्यारा हो, महबूब हो, उनमें से किसी एक से तू इस्लाम को इज्जत और इस्लाम को गलबा अता फरमा। लेकिन एक रात ऐसी आई, एक शब ऐसी आई कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब सारी दुनिया सो रही थी, मेरे सरकार उमर के लिए खुसूसी दुआ फरमाने के लिए बैठ गए अपने रब की बारगाह में और आपने दस्ते दुआ दराज करके बारगाहे मौला में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लामा बे उमर बिन खत्ताब खासा। ऐ मेरे करीम, उमर इब्ने खत्ताब के जरिए से इस्लाम को खुसूसी गलबा अता फरमा। और जैसे उस शब में मेरे आका ने खुसूसियत के साथ हजरत उमर के लिए दुआ की, अल्लाह ने फौरन आपकी दुआ को शर्फ़े कबूल अता फरमा। सुबह देखने वाली सहाबा की मुकद्दस आंखों ने देखा कि हजरत उमर हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, तेवर बदले हुए, बड़े जलाल के आलम में दारे अरकम, जहां सरकार ने पनाह ले रखी थी, बढ़ते हुए आ रहे हैं। सहाबा ने जब देखा कि उमर हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रोबो जलाल के आलम में दारे अरकम की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो सहाबा घबरा गए और घबराए हुए नबी की बारगाह में पहुंचे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उमर आ रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार है, चेहरे पर जलाल नुमाया है, इरादा कुछ खैर मालूम नहीं हो रहा है। उसी मजमा में मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुक़द्दस चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा अन्ना भी जलवा बार थे।
आपने जब ये सुना तो आपने अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ मारते हुए इरशाद फरमाया, उमर आ रहे हैं, आने दो। अगर इरादा खैर है तो सुभान अल्लाह, और अगर उमर का इरादा खैर नहीं तो उमर की तलवार से अगर उमर की गर्दन जुदा न कर दूं तो मेरा नाम भी अमीर हमजा नहीं। ये अमीर हमजा जो सरकार के चचा थे, कोई मामूली जो है जंग जो नहीं थे, बल्कि अरब के अजीम शहसवारों में आपका शुमार होता था। तलवार के धनी थे और तलवार की काट के बेहतरीन हुनर जानते थे, और जिस मैदान में आप कदम रखते थे काफिर नहीं कुफ्र कांप जाया करता था। और आका के इतने चहीते चचा थे, इतने चहीते चचा थे कि जब मैदान उहद में आपकी शहादत हो गई तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ख्वाहिश हुई कि अब अपने चचा को यहाँ से ले चलें और जन्नतुल बकी में दफन करें। और जब अपने मुकद्दस चचा को मैदान उहद से लेकर के जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की तरफ बढ़े तो अभी दो चंद कदम मेरे आका चले थे कि पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि उहद पहाड़ भी चलता हुआ आ रहा। उहद पहाड़ चलता हुआ आ रहा है। नबी ने उहद पहाड़ को मुखातब किया और इरशाद फरमाया, तू क्यों आ रहा है? कहा, सरकार आपने ही फरमाया है कि उहद पहाड़ ऐसा है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, उसी मोहब्बत का वास्ता, अगर वाकई आप मुझसे मोहब्बत फरमाते हैं तो आप अपने मुकद्दस चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा को जन्नतुल बकी ना ले जाएं, बल्कि यही उहद में मेरे दामन में दफन कर दे, ताकि सुबह कयामत तक जब आपके दीवाने आपके चचा की जियारत के लिए आए तो उसी बहाने से वो हमारी भी जियारत करते हुए चले जाएं। जब उहद पहाड़ ने ये गुजारिश की तो मेरे आका को उहद पहाड़ पे प्यार आ गया, और फिर उसकी गुजारिश पर, उसके अर्ज पर मेरे आका ने हजरत अमीर हमजा को उहद पहाड़ के दामने पाक में दफन कर दिया। वहीं पर वो भी दफन है और वहीं पे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश भी दफन है, जो मैदान जंग में कुफ्फार से लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते तलवार टूट गई थी और कहा था, सरकार मेरे पास कोई दूसरी तलवार नहीं है, दूसरी कोई तलवार दे दी जाए तो कुफ्र का सफाया कर दो। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में जब पहुंच करके उन्होंने तलवार का मुतालबा किया था तो हदीसे पाक में है कि मेरे आका ने फातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असीबन मिन नखलिन फरजा फी यदि अब्दुल्लाह सैफा, तो मेरे आका ने उन्हें लोहे की तलवार नहीं बल्कि खजूर की एक टहनी अता फरमाई, और जब तक सरकार के हाथों में रही खजूर की टहनी बन के लहराती रही, और जब सरकार के हाथों की बरकतों को हासिल करने के बाद खजूर की वही टहनी हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश के हाथों में पहुंची तो तलवार बन करके लहराने लगी थी। यही हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश, ये भी वहीं पे दफन है। और एक सहाबी और, उनका नाम मैं बोलना, ये 3 सहाबी हैं, मैंने जियारत भी की है, हाजिरी भी दी है। और मैं जब तक मदीने पाक रहा 10 दिन के अंदर अंदर आना हो गया था हिंदुस्तान, तो जब तक मैं मदीने पाक रहा तब तक मेरा ये वसूल था कि ईशा की नमाज पढ़ के जरूरियात से फारिग होकर सो जाता, तहज्जुद से कुछ पहले बेदार होता, और सबसे पहले मैं जाता था उहद, और उहद जाकर के आका अलैहिस्सलाम के चचा की बारगाह में हाजिरी देता था।
हज़रत अब्दुल्ला इब्न जहाश की बारगाह में हाजिरी देता था, फातिहा खानी करता था और दिगर शोहदाए उहद की बारगाह में नजर मोहब्बत पेश करता था और फिर आकर के आका की बारगाह में हाजिरी देता था। वो इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया था कि जो मेरे चचा अमीर हमज़ा की बारगाह से होकर के मेरी बारगाह में आएगा उसकी दुआ अल्लाह फज़ल फरमाएगा, शर्फ़ कबूल हासिल कर जाएगी। इसलिए मेरा ये मामूल था कि जब तक रहा मदीने पाक में तब तक मैं पहले हज़रत अमीर हमज़ा की बारगाह में जाता और फिर उनकी बारगाह में हाजिरी के बाद सरकार की बारगाह में आता और आपके चचा के वास्ते दुआ करता और सरकार की बारगाह में अपना मुद्दा बयान करता था। तो मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के ये वो चचा हैं जिन चचा से मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे और यही वो मुकद्दस चचा हैं कि जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की आमद की इत्तला दी गई तो आपने बजज़्बे हजार हाँ ये फरमाया था कि उमर आ रहे हैं तो आने दे, अगर इरादा खैर है तो सुभान अल्लाह और इरादा खैर नहीं तो उमर की ही तलवार से उनकी गर्दन जुदा न कर दूं तो मेरा नाम भी अमीर हमज़ा नहीं। जब नबी ने ये सुना नबी के लबों पे मुस्कुराहट खेलने लगी। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबा ये क्या कह रहे हो? उमर सर देने नहीं आ रहे हैं, उमर जो है सर लेने नहीं आ रहे हैं बल्कि वो अपना सर देने आ रहे हैं। अब देखने वाली आंखों ने देखा हजरत उमर आए और जैसे नबी का रुखे रोशन देखा सारा उनका जलाल जमाल में तब्दील हो गया, सारा जलाल जमाल में तब्दील हो गया और सरकार के कदमों में अपना सर डाल दिया और अर्ज किया, सरकार अब देर ना कीजिए, अब मुझे भी कलमा पढ़ा करके साहिब ईमान बना दीजिए। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उन्हें कलमा तय्यबा पढ़ाया और जब वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए तो दारे अरकम में उस वक्त तक सिर्फ 39 मुसलमान हुए थे। 40 की तादाद फारूक आदम ने पूरी की थी। उस वक्त तक 39 लोग सिर्फ मुसलमान हुए थे। वो 39 मुसलमान खुश हो गए, सुभान अल्लाह। और नाराए तकबीर की ऐसी सदा बुलंद की कि पूरी अरब की सरजमीन नारे से गूंज गई थी। दारे अरकम की दरो दीवारें हिलने लगी थी। अभी सहाबा नारा लगा के फारिग ही हुए थे कि शहबाद सिदरा के मकी प्यारे जिब्रील अमी भी नबी की बारगाह में आ गए। कहा, या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व तस्लीम, प्यारे उमर के ईमान लाने पर सिर्फ जमीन वाले ही खुशियां नहीं मना रहे हैं बल्कि अहले आसमान भी उमर के ईमान लाने पे खुशियां मना रहे हैं। तो हजरत उमर वो हैं जिनके ईमान लाने पर अहले जमीन ने भी खुशियां मनाई और अहले आसमान ने भी खुशियां मनाई। हजरत सैयदना फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्ना के ताल्लुक से मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम में एक मर्तबा फरमाया, लौ काना बादी नबियन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद नबी होना मुमकिन होता तो और वो कोई ना होता, वो हजरत उमर होते। यानी मेरे आका खातमुन नबीयीन बन के तशरीफ लाए हैं। अब सुबह क़यामत तक आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। और अगर कोई अकीदा रखे, चाहे वो शकील बिन हनीफ का मानने वाला हो, चाहे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का मानने वाला हो, एक गिरोह यहाँ भी पैदा हो गया आपके बम्बई बांद्रा बहराम में।
उसका नाम शकील बिन हनीफ है। एक मरतबा इसके एक चेले को यहाँ पकड़ा था मैंने, उससे दो चंद सवालात हमने किए, एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने कहा अब इसके बाद तुम इधर दिखाई मत देना, वरना तुम्हें कहाँ कहाँ चोट लगेगी हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद फिर वो दिखाई नहीं दिया। हमने कहा तू इसको और उनके बाप ही थे ही नहीं और तू यहाँ इसका बाप बता रहा है शकील बिन हनीफ, यानी हनीफ का लड़का शकील है ना, तो इसका मतलब तू बाप साबित कर रहा है, यही झूठा तू साबित हो रहा है। हजरत ईसा के बाप का नाम नहीं लिया जाता है, जब भी लिया जाता है तो ईसा बिन मरियम कहा जाता है। ईसा बिन मरियम पूरी दुनिया कह रही है और तू यहाँ शकील बिन हनीफ कह रहा है, यानी बाप साबित कर रहा है, और ईसा अलैहिस्सलाम का बाप ही नहीं तो ये तेरा जो जाली ईसा है, हाँ यहीं से समझ ले कि तुझको धोखा दे रहा है। और हमने कहा ये बताओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ उतरेंगे? बहराम में हरी मस्जिद के मिनारे पर शाम में उसके दमश्क के जामे मस्जिद के पूर्वी मिनारे पे उतरेंगे। दमश्क की जामे मस्जिद के पूर्वी मीनारे पे उतरेंगे, है ना। ये बहराम और बांद्रा में नहीं उतरेंगे, है ना। और तू कह रहा यहीं से इनकी पैदावार हुई, ये भी झूठा है। ये हमने कहा ये भी झूठ है। तो ईसा अलैहिस्सलाम बंबई में, बहराम में, बांद्रा में नहीं आएंगे, दमश्क की जामे मस्जिद के पूर्वी मीनारे पे उतरेंगे और सुबह नमाज़े फज्र का वक्त होगा, हजरत इमाम मेहदी तशरीफ ला चुके होंगे। हजरत इमाम मेहदी कहेंगे हुजूर आप मुसल्ले इमामत पे चलिए, हजरत ईसा कहेंगे नहीं आज इमामत आप करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं इमामत आप करेंगे। हजरत इमाम मेहदी फिर मुसल्ले इमामत पे बढ़ेंगे, वो मुक्तदा होंगे, वो इमाम होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ेंगे। तो हमने कहा तुम खुद भी गुमराह हो और तुम्हारा वो जो शकील खबीस है वो भी गुमराह है और उसके जितने मानने वाले हैं वो सब गुमराह हैं और तुम्हारे पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब है नहीं। इसलिए अब दोबारा इस मस्जिद में दिखाई मत देना, वरना तुम्हारा क्या क्या टूटेगा मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। बहरहाल उसके बाद फिर वो नज़र तो आया नहीं। हाँ, अब ये है कि इस इलाके में, एरिए में वो घूमता रहता है और अगर किसी को मिल जाए और किसी को अपने दामे फरेब में लाना चाहे तो आपको सावधान कर रहा, होशियार कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों के दामे फरेब में कतई मत आइएगा। और अगर कुछ सवालों जवाब करना हो तो आप खुद मत कीजिए, उसको ही पकड़ के हमारे पास ले आइएगा। हाँ, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हैं। अल्लाह तबारका व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दिया था और किताब के साथ साथ आसा भी दिया था। आसा मतलब सोटा है ना, लकड़ी की लाठी दिया था। और ये कि जो अक्ले सलीम रख रहे हैं उन्हें किताब से समझाइए और जो अक्ले सलीम नहीं रखते हैं तो उनको आसा से समझाइए। तो मैं भी उनकी सुन्नत पे अमल करता हूँ, पहले किताब से समझाता हूँ, सुन्नत से समझाता हूँ, फिक़्ह की मोतबर किताबों से समझ जाता हूँ, उनकी किताबों से उनका अक़ीदा बताता हूँ और उस पे जब वो हट धर्मी दिखाते हैं तब हज़रत मूसा का सोटा इस्तेमाल करता है। तो किताब दिखाने तक तो समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे हजरत मूसा का आसा घूमता है हाँ वैसे ही समझ में आ जाता है। तो हमने कहा तुम ना समझा सकोगे, हम समझाएंगे। जमालो जलाल दोनों होना चाहिए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, कितने मुतहम्मिल थे, कितने बुर्दबार थे। गरीब नवाज के अंदर बड़ी क्षमता थी, बर्दाश्त की बड़ी कुव्वत थी, बर्दाश्त करते थे, क्षमता थी आपके अंदर।
आप जो है लोगों के जुल्म सितम को बर्दाश्त करते थे, लेकिन जब लोग बहुत ज्यादा परेशान कर देते थे तब जलाल में आ जाते थे, और जब जलाल में आते थे तो कुफ्र को खाकिस्तर कर देते थे और इस्लाम का दरवाजा खोल देते थे। एक ही करामत में 36 हजार लोग दौलत इस्लाम से माला माल हो। अना सागर वाली करामत जिस दिन मेरे गरीब नवाज ने दिखाई थी, यानी अना सागर को कूजे में भरा था, फिर अर्ज पर जो है फिर उंडेला था, फिर अना सागर भर गया था। इस करामत को देख करके, अना सागर वाली करामत को देख करके सिर्फ उस दिन 36 हजार लोग मुसलमान हुए। तो अल्लाह का जो वली होता है वो करामत को जाहिर करते नहीं फिरता है, बल्कि करामत को वो छुपाता है, और जब वक्त आता है तब उसे दिखाता है। बहुत बड़े जादूगर को मैदान में उतार दिया गया, जोगी जयपाल, और जब उतारा गया तो गरीब नवाज ने उसके साथ शुरू में ज्यादती, मादल्ला ज्यादती तो किसी के साथ नहीं की, शुरू में कोई जलाल नहीं दिखाया, बल्कि उसके जितने पैतरे जादू के थे आप उसे मौका देते रहे कि तुम अपने जादू की जितनी किस्में हैं सब इस्तेमाल करो। उसने गरीब नवाज के पास आकर के अपनी जादू की जितनी किस्में जानता था उन सारी किस्मों को उसने हथियार बना करके अपनाना शुरू किया। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सांप छोड़ दिया। अब जब गरीब नवाज पर सांप छोड़ा तो गरीब नवाज ने सुभान अल्लाह अपना आसा डाल दिया। जैसे थे मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौनियों के मुकाबले में अपना आसा डाला और वो अजदहा बन गया, सारे सांपों को निगल गया। गरीब नवाज ने अपना आसा डाल दिया, वो अजदहा बन गया, उनके सारे सांपों को जोगी जयपाल के निकल गया। उसने कहा अब क्या किया जाए? उसने कहा ऐसा है, अब इनके ऊपर जो है पत्थरों की बारिश की जाए। पहाड़ पे चढ़ गया और चढ़ जाने के बाद उसने इतना बड़ा बड़ा पत्थर नहीं, छोटा छोटा नहीं, कंकरी नहीं, बड़े बड़े पत्थर, और उन्हीं पत्थरों में से लोग बताते हैं कि आज भी एक पत्थर तारागढ़ पे लटक रहा है। और इतने बड़े बड़े पत्थर उसने फेंके थे, और जब फेंका तो गरीब नवाज ने कहा कुछ नहीं, बस उंगली का इशारा किया कि आने वाले पत्थरों देख लो किसकी तरफ आना है। उंगली का इशारा किया, जो पत्थर था वहीं रुक गया, और आज तक वो पत्थर रुका हुआ है। उसके बाद उसने कहा भाई से काम नहीं चलेगा, अब इन पर आग की बारिश करेंगे। हाँ ठीक है, वो भी करके देख लिया। गरीब नवाज ने अपने तमाम मुरीदों को हिसार खींचा, उस हल्के में बिठा लिया। आग की जितनी भी उसने बारिश की, जो भी आग के शोले आते हिसार तक पहुंचते हैं और वो सब गायब हो जाते। वो तंग आ गया, परेशान हो गया, झलझला उठा वो, और झल्ला करके उसने कहा कि अब मैं बहुत बड़ा हरमा गरीब नवाज पे करने जा रहा हूं। चुनाचे उसने फिर हिरन की एक छाल, एक खाल बिछाई और कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद उस खाल पे बैठा, और उसके बाद हिरन उस खाल को हुक्म दिया और फिर वो आसमान में फिजाओं में परवाज करने लगा। कहा अब दूर से, बहुत दूर से, ऊपर से हमला करूंगा इनके ऊपर। गरीब नवाज के मुकद्दस सुभान अल्लाह पाँव में जो जूती थी, जो खड़ाऊ थी, गरीब नवाज ने कहा अब तू क्या देख रही, तू भी उड़ जा ऊपर। इशारा किया, वो उड़ी, और जब वो उड़ी तो उसने जोगी जयपाल के सर को तबला बना दिया। पीटते 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 गरीब नवाज के चरणों में लाके उसे झुका दिया। अब उसने कहा हुजूर ये मादी ताकत नहीं है, ये रूहानी ताकत है, और आपके पास रूहानी ताकत है। रूहानी ताकत का हमारे पास कोई मुकाबला नहीं है, सिवाय इसके कि मैं भी कलमा पढ़ूं और मुसलमान हो जाऊं।
कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। कल तक वो जोगी जयपाल था और निगाहे जलाल जब उठाई गरीब नवाज ने उसके सर को तबला बनाया तो वो इस्लाम लाने के लिए एकदम तैयार हो गया। और जब मुसलमान हो गया तो गरीब नवाज ने कहा अब तुझे मैं निगाहे जलाल के बजाय निगाहे जमाल अता कर रहा हूं। फिर निगाहे जमाल अता किया और उसी जोगी जयपाल को मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अब्दुल्ला बियाबानी बना दिया, जो आज भी गुमशुदा लोगों को राह बताता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह तबारका व ताला के जो महबूब बंदे होते हैं वो यूं ही जलाल नहीं दिखाते। जब कहीं कोई खिलाफे शरा काम करता है, जब शरीयत से बगावत करने में जिद करता है, अटल हो जाता है, तब अल्लाह वाले उसे अपने जलाल का शिकार बनाते हैं। हजरत फारूक आजम यकीनन बड़े जलाली सहाबी थे, लेकिन जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर खिलाफत नामा उनके हक में लिखवा रहे थे तो आपने लिखवाते वक्त ये इरशाद फरमाया था कि मैंने अपने नबी से सुना है, मैंने अपने आका से सुना है कि उमर से बेहतर किसी शख्स पर आज तक सूरज तुलू ही नहीं हुआ। और आपने फरमाया मैं अपने किसी अजीज को, किसी रिश्तेदार को खलीफा नहीं बना रहा हूं, बल्कि मैं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर को बना रहा हूं। ऐ मुकद्दस सहाबा बताओ क्या तुम उमर की खिलाफत से राजी हो या नहीं? बैक ज़बान तमाम सहाबा ने कहा था हम इनकी खिलाफत से राजी हैं और इनको हम अपना खलीफा तस्लीम करते हैं। और खलीफा तस्लीम करके तमाम सहाबा ने उनके दस्ते हक परत पर बैयत किया। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदा अन्ना वो है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिनको खिलाफत बराहे रास्त सरकार सिद्दीक अकबर ने सुपुर्द फरमाई और सरकार सिद्दीक अकबर को खलीफा आमीना के लाल ने बनाया। और सरकार फारूक आजम के जब शहादत की घड़ियां करीब से करीब तर आ गई थी तब आपने खलीफा मुतय्यन नहीं किया था, 6 लोगों का नाम बताया था, 6 लोगों का, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत अबू बकर, हजरत अब्दुर रहमान। और इस तरह से आपने 6 लोगों की निशानदेही करी थी सहाबा में से, कहा था इनमें से जिनको चाहे ना तुम अपना खलीफा बना लेना। तो आपके इस फरमान के मुताबिक तमाम सहाबा ने बाइत्तेफाक हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरा खलीफा तस्लीम किया और उनको अपना खलीफा माना और उनके हक दस्ते हक परत पर सब सहाबा ने बैअत की। और फिर मेरे आका उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदा अन्ना ने उमूर खिलाफत को 12 साल अंजाम दिया। सबसे ज्यादा आपकी खिलाफत की मुद्दत रही है 10 साल 6 माह 4 दिन मेरे आका फारूक आजम ने खिलाफत के उमूर को अंजाम दिया। और उसके बाद 12 साल मेरे सरकार उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदा अन्ना ने उमूर खिलाफत को अंजाम दिया। और हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदा अन्ना वो है जो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हुक्म पाने के बाद कि मक्का शरीफ से अब हिजरत की जाए मदीना की तरफ, सबसे पहले आपने मक्का शरीफ से मदीने पाक की तरफ सरकार से पहले हिजरत फरमाई। और तमाम गज़वात में आप शरीक रहे सरकार के साथ, सुभान अल्लाह। गज़वे खंदक में
मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने हजरत फारूक आजम को एक जानिब की सिपह सालारी अता फरमाई थी, एक तरफ का आपको फौजी ऑफिसर बनाया था और आपने वो नुमाया कारनामा अंजाम दिया कि मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने खुश होकर के ग़ज़वे खंदक जहां लड़ी गई थी वहां पर हज़रत उमर के नाम से मस्जिद तामीर फरमाई। वो मस्जिद आज भी माशाअल्लाह वहां पे कायम है। ग़ज़वे मुस्तलक़ में हजरत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदा वन्ना को मुक़द्दमतुल जैश का ऑफिसर बनाया और मेरे आका फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को ग़ज़वे हुनैन में भी मुहाजिरीन के फौज का सरदार मुकर्रर फरमाया। और मकामे हुदैबिया पर जब सुलह हुदैबिया हो रही थी तो कुछ दबा हुआ मामला दिख रहा था। कुफ्फार ने कहा हम मक्का शरीफ आने नहीं देंगे और सहाबा और सरकार की ख्वाहिश थी नहीं हम मक्का शरीफ जाएंगे, उम्रा करेंगे, फिर लौट आएंगे। लेकिन सरकार की मुकद्दस ऊँटनी कस्बा जब मकामे हुदैबिया पे रुक गई और जब रुकी तो सहाबा ने समझा कि इसको थकावट ने रोक दिया है, थकावट की वजह से बैठ गई है। तो मेरे आका सुभान अल्लाह आलिम मा काना मा यकून है, सहाबा के नजरियात को जांच लिया और फरमाया इन्नमा हबसहा हाबिसुल फील अन मक्का। ऐ मेरे मुकद्दस सहाबा, इसको थकावट ने नहीं रोका है बल्कि इसको उस जात ने रोका है जिस जात ने हाथी वालों को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया था। जिस जात ने अबरहा को मक्का पर हमला करने से रोका था उसी जात ने इस ऊँटनी को रोक दिया है। वहीं जब फरोकश हो गए सहाबे किराम, सिलसिला चला और गुफ्तो शनीद का सिलसिला चलता रहा। आखिर में सरकार उस्मान गनी को भेजा। फिर बहरहाल उसके बाद सुलह की नौबत जब आई तो हजरत फारूक आदम को ऐसा लग रहा था कि हम लोग मगलूब होकर कुछ दब करके सुलह कर रहे हैं और फारूक आदम दब करके कोई मामला करे, ऐसा होता ही नहीं। हजरत अली फरमाते हैं कि जिस किसी ने हिजरत किया मदीने पाक मक्का शरीफ से मदीने पाक, सबने छुप करके किया। एलानिया हिजरत नहीं कर रहे थे मुसलमान, छुप छुप के मक्का से मदीना शरीफ जा रहे थे या मक्का से हबशा की तरफ जा रहे थे। हजरत मौला अली फरमाते हैं जिस किसी ने मक्का शरीफ से मदीना की तरफ हिजरत किया छुप करके किया, लेकिन एक उमर वो हैं जो मुसल्ला हो करके हथियार से लैस हो करके हरमे काबा में आए थे और हरमे काबा में आने के बाद कुफ्फारे मक्का को ललकारा था कि जिसे अपनी बीवी को बेवा करना हो, अपने बच्चों को यतीम करना हो, वो आए और उमर को हिजरत करने से रोके। आपकी इस ललकार पर कोई काफिर सामने ना आ सका था और फिर सरकार फारूक आदम एलानिया मक्का शरीफ से मदीना हिजरत करके आए थे। तो दब करके कभी कोई मामला आपने सर ही नहीं किया, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह के हबीब ने उन्हें दुआओं से नवाजा था, अल्लाह के हबीब ने उन्हें अल्लाह से मांगा था। तो हजरत फारूक आजम ने देखा कि जब सुलह हुदैबिया कुछ मगलूबाना अंदाज में जो है हो रही है तो सरकार फारूक आजम उस पर राजी नहीं थे। कहा सरकार ये हमको आज मंजूर नहीं है, हम थोड़ा दब करके कर रहे हैं। तो सरकार ने कहा प्यारे उमर खामोश रहो, जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते। जब नबी ने कहा तो प्यारे उमर खामोश हो गए और उसके बाद जब सुलह हुदैबिया हो गई, हुदैबिया से आगे मक्का शरीफ सरकार और सहाबा 1400 ना जा सके, अब वही हुदैबिया से फिर मदीना की तरफ पलट पड़े। जब मदीना की तरफ पलटे तो फौरन सूरह फतह नाजिल हो गई, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना। ये पूरी सूरत नाजिल हुई और जब ये सूरत नाजिल हुई तो मेरे आका ने सबसे पहले ये सूरत पढ़ के किसी और को नहीं सुनाई बल्कि प्यारे उमर को सुनाई।
आए प्यारे उमर, तुम्हारी बरकत से अल्लाह ने सूरत को नाजिल फरमाया, इसलिए सबसे पहले सूरत के सुनने के हकदार आप हो। सुभान अल्लाह। फारूक आजम वो हैं जिनकी आरा पर अल्लाह ने कुरान में मुतअद्दिद जगह पर आयतें नाजिल फरमाई। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा अन्ना जब कभी भी किसी को नबी की शान में गुस्ताखी करता हुआ पाते नहीं, महसूस खाली करते, तो नबी की बारगाह में कहते हुजूर इजाजत हो जाए तो इसकी गर्दन मार दो। सुलह की बात नहीं करते थे, गर्दन मारने की बात करते थे। आका हुक्म कर दीजिए तो इसकी गर्दन मार दो, तो सरकार जो है मुस्कुरा के रह जाते थे। सुभान अल्लाह। हाँ, कि नबी का गुस्ताख सब मंजूर है, लेकिन नबी का गुस्ताख मुझे मंजूर नहीं है। तो एक मुनाफिक और एक यहूदी खेत में पानी लगाने के ताल्लुक से लड़ पड़े। इत्तेफाक से यहूदी का खेत पानी से करीब था और मुनाफिक का दूर था। दोनों मुकदमा लेके गए कहाँ? सरकार की बारगाह में। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। तो चूंकि यहूदी का खेत पानी से करीब था, इसलिए हुक्म सरकार ने यह फरमाया कि पहले ये यहूदी अपने खेत में पानी लगाएगा, फिर ये मुनाफिक लगाएगा। अब वो मुनाफिक जो है झुल्ला गया और उसने कहा ये कोई फैसला तो फारूक आजम करते हैं। कहा अच्छा? उस यहूदी ने कहा अच्छा, नबी का फैसला नहीं कहा रे, कोई फैसला तो फारूक आजम करते हैं। कहा तो चलो उन्हीं के पास चलते हैं। कहा चलो, ले गए। दोनों गए और जाने के बाद दोनों ने अपनी बात रखी। अभी फारूक आजम कुछ फरमाते, यहूदी ने कहा हुजूर ये मुकदमा नबी की बारगाह में जा चुका है और नबी ने मेरे हक में फैसला सुना दिया है, लेकिन यह है कि दाढ़ी भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन फिर भी नबी के फैसले को नहीं मानता है। बस फौरन जलाल आ गया फारूक आजम। घर गए, तलवार लाए और आओ देखा ना ताओ, उसकी गर्दन उड़ा दिया। जो नबी का फैसला ना माने, उमर का फैसला यह है कि उसे रुए जमीन पे रहने का कोई हक नहीं। उसकी गर्दन आपने उड़ा दी। अब जब उसकी गर्दन उड़ा दी तो साहब मदीने पाक में चर्चा होने लगा कि प्यारे उमर ने एक दाढ़ी वाले को मार दिया, एक इस्लामी लिबास पहनने वाले को मार दिया, एक साहब नमाज पढ़ने वाले को मार दिया, एक रोजा रखने वाले को मार दिया, एक ज़कात देने वाले को मार दिया, एक हज करने वाले को मार दिया, एक जिहाद में शरीक होने वाले को मार दिया। कैसे अभी कोई वहाबी के बारे में बोलते हैं, कहते अरे वो भी तो दाढ़ी रखते हैं, वो भी तो नमाज पढ़ते हैं, अरे जहाँ वो भी तो हज करते हैं, ज़कात देते हैं, कुर्बानी करते हैं, ईद बकरीद पढ़ते हैं, सब तो करते हैं, काहे उन्हें बुरा कह रहे हो? अरे हम बुरा इसीलिए कह रहे हैं कि हम फारूक आजम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अगर यही बात है तो करबला में भी तो दाढ़ी वाले थे, करबला में भी हाफिज थे, करबला में भी कारी थे, करबला में भी नमाज पढ़ने वाले थे, करबला में भी तिलावत करने वाले थे। लेकिन हर दाढ़ी वाला नबी का वफादार हो ये कोई जरूरी नहीं है। हर दाढ़ी वाला नवासे मुस्तफा का आशिक हो ये जरूरी नहीं है। ये करबला ने वाज़ेह कर दिया कि दाढ़ी पे विश्वास मत करना, कुर्ते पे मत जाना, नमाज पे मत जाना, पेशानी के घेट्टे पे मत जाना, पहले उसको इसके रसूल की कसौटी पे रखना। अगर उस पे वो खरा उतरे तो कहना तेरी नमाज कम है चलेगा, लेकिन तू नबी का आशिक है, मेरी जमात में आ। तो ये जब खबर उड़ाई मुनाफिकों ने तो ये साहब पूरी मदीना की गलियों में बात गूंज गई।
अब सरकार की बारगाह में शुदा ये खबर पहुंची तो सरकार ने हजरत उमर को दरबार में तलब कर लिया और फरमाया, प्यारे उमर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने दाढ़ी वाले को, नमाजी को, हाजी को, ज़कात देने वाले को, रोज़ा रखने वाले को, इस्लामी लिबास पहनने वाले को, जिहाद में शरीक होने वाले को मार दिया। अभी प्यारे उमर नबी की बारगाह में है, सुभान अल्लाह। हाँ, कितने भी बड़े पुररोब थे, लेकिन नबी की बारगाह में आने के बाद ऐसे खड़े होते थे जैसे एक तिफले मकतब खड़ा होता है अपने वस्ताज के सामने। अभी प्यारे उमर कुछ जवाब देते कि शहबाज सिदरा के मखी प्यारे जिब्रील अमी कुरान की आयते मुबारका लेकर के नबी की बारगाह में हाजिर आए। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, उमर ने किसी मुसलमान को नहीं मारा है, आपके गद्दार को मारा है। उमर ने मुसलमान को नहीं, आपके गद्दार को माना। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने तमाम फैसलों में नबी को फैसल और जज न तस्लीम कर। इसने आपको जज तस्लीम नहीं किया, गोया कि इसने गुस्ताखी की, और गुस्ताख को मारा है, वफादार को नहीं मारा है। इसी तरह सुभान अल्लाह, असीराने बद्र के बारे में आपकी राय के मुताबिक अल्लाह ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई। मुनाफिकीन की नमाज जनाजा से मुताल्लिक अल्लाह ने आपकी राय के मुताबिक कुरान में आयतें नाजिल फरमाई। उम्महातुल मोमिनीन के पर्दे के ताल्लुक से आपकी ख्वाहिश हुई, अल्लाह ने आपकी ताईद में कुरान की आयतें नाजिल फरमाई। और फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्ना जो ख्वाहिश करते उसी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह कुरान में आयतें नाजिल करता चला जाता। और जब सरकार ने प्यारे उमर का ये जलवा देखा तो नबी के दरियाए करम में जोश आया और फरमाया, मेरा उमर वो है जिसकी जबान पर हक बोलता है। मेरा उमर वो है जिसकी जबान पे हक बोलता है। हाँ, तो यानी हक ताला वो नहीं बोलते, अल्लाह बोलता है। हाँ, और मेरे उमर जो भी कहते हैं सुभान अल्लाह हक कहते हैं। और प्यारे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे जो तन्हा छोड़ दिया गया, जो मुझे एक को तन्हा कर दिया गया, कोई और वजह नहीं है, मेरी हक गोई ने मुझको लोगों से अलग कर दिया है। मेरी हक गोई और बेबाकी ने मुझे लोगों से अलग कर दिया है, को तन्हा कर दिया है। आज भी यही दौर है। अगर गाय भी गाभिन बैल भी गाभिन कहने वाला मौलवी हो, बहुत बढ़िया मौलाना साहब है, ऐसे इमाम तो आज तक पैदा नहीं हुए होंगे, उनको ही लोग पसंद करते हैं। और जो गाय को ही गाभिन बताए बैल को ना बताए तो कहे कौन मौलाना हो यार, हम लोग की मुखालफत करते रहते हैं। दिन में कह दिया साहब ये देखिए सितारे नजर आ रहे हैं, दिन में कह दिया सितारे नजर आ रहे हैं। हाँ, तो अब चमचे ऐसे होते, कहते अरे सितारा का तो वो तो चांदो दिखा था, है ना, ऐसे आगे बढ़ के 2 कदम बोले चांद भी दिख रहा है। हाँ बताइए, दिन में अगर कह दे कोई हाँ कि साहब सितारे दिख रहे हैं, क्या सितारा नहीं सरकार तो चांद भी नजर आ रहा है। हाँ, तो आज लोग ही चाहते कि जैसा मैं कहूँ ऐसा ये कहे। हाँ, जब तक नमाज में रहे तब तक तो कहते हैं पीछे इस इमाम के, कहते कि नहीं, हर आपको भी कहना है। बाप है तब भी बेटे के साथ पीछे नमाज पढ़ रहा है तो भी ये नहीं कहेगा पीछे बेटे के, वो भी कहेगा पीछे इस इमाम के। सच्चा है वो भी कहेंगे, ये नहीं कहेंगे पीछे भतीजे के, वो भी कहेंगे पीछे इस इमाम के। मामू है वो भी ये नहीं कहेंगे पीछे भांजे के, वो भी कहेंगे पीछे इस इमाम के। तो जब तक नमाज में होते हैं तब तक तो कहते हैं पीछे इस इमाम के, और जब नमाज खत्म हो चुकी होती तो सबकी ख्वाहिश ये होती है कि अब इमाम साहब ये कहें कि हम पीछे पूरे मोहल्ला के।
यानी मोहल्ला आगे हम पीछे, यानी जैसा मोहल्ला कहेगा वैसा हम करेंगे। भैया हमने कहा ये मुझसे नहीं हो पाए, तुम नमाज में जो कहते हो वो ठीक है, लेकिन नमाज के बाद जो मुझसे कहलवाना चाह रहे हो वो ठीक नहीं है, मैं नहीं कह पाऊंगा। कहूंगा वही जो शरीयत कह रही है, कहूंगा वही जो कुरान कह रहा है, कहूंगा वही जो हदीस कह रही है। आपके हलक से नीचे उतरे तो अच्छी बात है, ना उतरे कोई बात नहीं। 10 मुखालिफ हैं, एक आप भी बन जाइए, मेरा आप कुछ बाल बीका भी नहीं करता। हाँ, सरकार ने फरमाया जो हक का ऐलान करता है और बातिल के खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो उसकी मदद रूहुल कुदुस यानी जिब्रील अमीन से की जाती है। मैं कभी तन्हा अपने आप को नहीं समझता हूं, हक को आलिम के लिए चूंटियां भी अपने सुराख में बिलों में दुआ करती हैं, मछलियां समंदर में दुआ करती हैं और रूहुल अमीन जिब्रील अमीन के जरिए से भी उसकी मदद की जाती है। आप मदद करो ना करो, मेरा साथ दो ना दो, मुझे इसकी कतई फिक्र नहीं है, लेकिन फिक्र इस बात की है कि कहूंगा वही जो शरीयत कह रही है, कहूंगा वही जो कुरान कह रहा है, कहूंगा वही जो हदीस कह रही है। कुछ लोग बड़ी आसानी के साथ ये कह करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि ये सब लड़ाने वाली बातें, ये सब फितने वाली बातें। हमने कहा ये लड़ाने वाली बातें नहीं है, फितने वाली बातें नहीं है, बल्कि ये फितने से बचाने वाली बातें मैं आपको कर रहा हूं। सबसे कीमती असासा ईमान है और आपका ईमान मैं बचा रहा हूं और ईमान बचाने के नाते मैं आपका दुश्मन नहीं, आपका मोहसिन हुआ। आपको अगर शुक्रिया अदा करना नहीं आता मत कीजिए, लेकिन मुखालफत भी मत कीजिए। अल्लाह तौफीक दे तो साथ दीजिए और अगर तौफीक मुयस्सर नहीं आती है तो मुखालफत मत कीजिए। और शरीयत के खिलाफ अगर कोई कदम देखिए तो आपको भी हक है कि आप वहीं पर मुझे सरजनिश कीजिए, वहीं पर आप मुझे रोक लगाइए, इसलिए कि ये मिजाज भी फारूक आदम ने दिया। सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, जुमा का दिन है, खुतबा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। असनाए खुतबा आपने सहाबा को जांचने के लिए, परखने के लिए इरशाद फरमाया, ऐ मेरे नबी के मुक़द्दस सहाबा, ये बताओ उमर तुम्हारे बीच कैसा है। लोगों ने कहा बहुत अच्छा। कहा ऐसी सूरत में आप पे क्या ज़रूरी है। कहा ऐसी सूरत में हम पे ज़रूरी है कि हम अपने अमीर की, अपने खलीफा की इत्तबा और पैरवी करें, उनका हुक्म मान के उनके पीछे पीछे चलें। कहा अच्छा ये बताओ कि अगर कहीं मेरा कदम शरीयत से डगमगा जाए तो, जांचने के लिए कहा था, वरना फारूक आदम उनका कदम डगमगा जाए ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए कि फारूक आदम वो है जिनके बारे में नबी ने फरमाया मेरा उमर वो है जिसकी जबान पे हक बोलता है। जबान भी हक बोलती थी और कदम भी हक पे था। सुभान अल्लाह। जब सारी दुनिया सो रही होती थी, मेरे आका फारूक आदम लिबास बदल के रियाया की खबरगिरी फरमाया करते और कहते थे दजला के उस किनारे अगर कोई कुत्ता भूखा मर गया तो ऐ उमर सुन ले, कल कयामत के दिन तुझसे उसकी भी बाज पुरस होगी। ये इंसाफ का आलम था मेरे आका फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। सुभान अल्लाह। तो सहाबा को जांचने के लिए, परखने के लिए आपने ये इरशाद फरमाया कि अगर मेरे कदम जो शरीयत के मुताबिक हैं अगर डगमगा जाएं तो एक सहाबी बगल में तलवार रखे हुए थे, उसकी तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, ए प्यारे उमर, जब तक आपका ये कदम शरीयत के मुताबिक है तब तक ये आपका कदम हमारे सर का ताज है, और जिस दिन ये आपका कदम डगमगा जाएगा तो तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फिर आपकी गर्दन होगी और मेरी ये तलवार होगी। फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। कैसरो किसरा कांपते हैं, पेशानी पे न बल आया और न जलाल आया, मिंबर से नीचे उतरे, सहाबी को बढ़ के सीने से लगा लिए।
सीने से लगा लिया और फरमाया कि जब तक मेरे आका की उम्मत में ऐसे हक गो रहेंगे तब तक मेरे आका की शरीयत को जिंदगी मिलती रहेगी। तो मेरे आका फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा वन्ना हक गो भी थे और हक शनास भी थे और हक पसंद भी थे। अगर कोई हक कहता था तो उसकी बात को आप गौर से समाअत भी फरमाते थे। एक मर्तबा फारूक आदम ने एक मसला बता दिया कि औरतों को चाहिए कि जब महर मुतअय्यन करें तो 10 दिरहम से ज्यादा न रखें। शरीयत में आया ना कि 10 दिरहम से महर, हाँ कम से कम 10 दिरहम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो फारूक आदम ने मसला बता दिया, कम से कम की तादाद। तो एक ज़ईफ़ा एक खातून खड़ी हो गई, कहा उमर ये क्या मसला बता रहे हो, ये क्या कह रहे हो आप? अरे महर ये औरत का हक है, शरीयत ने उसे ये पावर दिया है जितना चाहे उतना मुतय्यन कर सकती है। आप इसको 10 के अंदर क्यों महदूद कर रहे हैं? फारूक आजम की पेशानी पे बल नहीं कहा, बड़ी भी आपका शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी, है ना। और फौरन उनका सुभान अल्लाह बताया हुआ मसला आपने कबूल फरमाया। तो सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा वन्ना मसाइल शरइया में, शरीयत के कवानीन में अगर कहीं कुछ चूक हो रही होती, अवाम में से रिया में से एक मामूली भी आदमी अगर कुछ कहता तो मेरे आका फारूक आजम उससे कबूल फरमा लिया। अल्लाह तबारका व ताला उनके नक्शे कदम पर आपको हमको सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। और नबी ने जो दुआ मांगी, सुभान अल्लाह, उस दुआ का समरा, उस दुआ का नतीजा बन के फारूक आजम ने दिखा दिया। आपने अपने दौरे खिलाफत में 47 मुल्क फतेह फरमाए और उसको शहरों में अगर तब्दील किया जाए तो 1900 शहर मज़ाफात के आपने फतेह फरमाए। और जिन शहरों को आपने फतेह किया उन शहरों में आपने 6000 मस्जिदें तामीर फरमाई, 900 जामे मस्जिदें तामीर फरमाई। आज मेहराब में या मेहराब के पास जुमा में खड़े होकर के जो मुकर्रिरीन या मस्जिद के इमाम खिताब करते हैं, ये भी फारूक आजम ने राइज किया था। उससे पहले रवाज नहीं था तकरीर का, ये फारूक आजम की सुन्नत है। आपने राइज किया और आपने आज उनके उस कानून को यहाँ की हुकूमत भी तस्लीम कर रही है। फारूक आजम ने ये कानून बनाया था कि किसी फौजी को 4 दिन 4 महीने से ज्यादा ना रोका जाए, 4 महीने ज्यादा फौज में उसको ना रोका जाए। 4 महीने के फौरन बाद उसको अपने अहलो अयाल में जाने दिया जाए। ये कानून आज भी फौज में नाफिज है। नहरें खुदाया, आज के लोगों ने नहरें नहीं खुदाई, सबसे पहले नहरें खेतों के लिए, किसानी के लिए मेरे आका फारूक आजम ने खुदाई। और एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ने के लिए आपने पुलिस चौकी कायम किया, ये भी किसी और का नहीं, ये मेरे सरकार फारूक आजम का ही सुभान अल्लाह दिया। ये चौकियां जो हिफाजत के लिए कायम हुई है, सरकार फारूक आजम ने भी कायम किया था। और एक बात और बता दो, आज इमाम को और बांगी को, मुअज्जिन को जो तनख्वाह मिल रही है, ये भी फारूक आजम ने राइज किया था। उनके दौर में राइज हुआ। तो कोई उन एहसान माने ना माने, लेकिन मुअज्जिन को, बांगी को और इमाम को तो मानना चाहिए, है ना। ये भी तनख्वाह का जो रिवाज डाला कि मुअज्जिन को, इमाम को तनख्वाह दी जानी चाहिए, ये भी किसी और ने नहीं नाफिज किया, मेरे सरकार फारूक आजम ने नाफिज। बहुत सारी इजादात आपकी हैं, जिसको आज के लोग भी अमल में ला रहे हैं। सरकार फारूक आजम ने पर्चा नवेसी, जो डाक खाने का सिस्टम है ना, डाकिया लोग पहले खत नहीं पहुंचाते थे,
अब तो मोबाइल आ गया, अब तो उसकी जरूरत ही नहीं रह गई, बहुत कम रह गई। तो ये पर्चा नवेशी यानी डाक खाने का जो नज़्म नस्क है, ये भी फारूक आजम ने भी अपने दौर में कायम फरमाया। जगह जगह सराय बनाया था, मुसाफिर खाने बनाए थे, किसने? सरकार फारूक आजम ने, मुसाफिरों की सहूलत के लिए। हाँ, और जब आपके विसाले बा कमाल का वक्त आया था तो आखिरी वक्त में आपने फरमाया था जो काफिर हमारी हिफाजत में आ गए, ये भी फरमाया था, नहीं जो काफिर हरबी नहीं जिम्मी है, जो मेरी हिफाजत में आ गए हैं, सरकार फारूक आजम ने बड़ी सख्ती से फरमाया था कि उनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत की जाए, उनके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं होना चाहिए। हाँ, ये फारूक आजम ने अपने आखिरी वक्त में इरशाद फरमाया था, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, जो जिम्मी हों, जो अमान दे करके, हाँ, आपके अमान मांग करके आपके अमान में आ गए हों, तो उन पे जुल्म ज्यादती करने का हुक्म, हाँ, सरकार फारूक आजम ने नहीं दिया बल्कि मना फरमाया। सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु वो है जिन्होंने अदलो इंसाफ से दुनिया को भर दिया और हर जगह अमनो सुकून और शांति को आपने कायम फरमा दिया। और खुद का ये हाल था कि पेवनज़दा कपड़ा पहनते थे, जो कपड़ा इस्तेमाल फरमाते थे उसमें बहुत मोटे कपड़े होते थे, कई पेवन लगे हुए होते थे, और जब सोते थे तो गुदास और नरम गद्दे पे नहीं सोते थे, फर्श जमीन पे सोते थे, सर के जगह तकिया नहीं लगाते थे, ईंट लगा करके मेरे आका फारूक आजम आराम फरमाते थे। कैसरे रूम का कासिद आया, पहुंचा, सहाबा से पूछा कि तुम्हारे बादशाह कहाँ है, और ये भी बता दो अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन, हाँ, बादशाह को, सुल्तान को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कहा जाए, ये भी सरकार फारूक आजम ने ही राइज फरमाया। सुल्तान ना कहा जाए, बादशाह ना कहा जाए, उसको अमीर कहा जाए, उसको खलीफा कहा जाए, सुभान अल्लाह, ये भी आपने राइज फरमाया। तो कैसरे रूम का कासिद आया और उसने कहा कि आपके सुल्तान, आपके बादशाह कहाँ हैं? तो सहाबा ने कहा हमारा कोई सुल्तान नहीं, कोई बादशाह नहीं। कहा फारूक आजम को फिर क्या कहते हो? कहा उनको अपना अमीर और खलीफा कहते हैं। कहा ठीक है, उनकी कोठी कहाँ है, उनका बंगला कहाँ है? कहा उनकी ना कोठी है ना कोई बंगला है, जैसे हमारे कच्चे मकान है वैसे उनका भी कच्चा मकान है। छत की जगह पर जो है खजूर की पत्तियां लगी हुई हैं, दीवार एकदम कच्ची है, जैसे हमारे कच्चे मकान है, उनके मकान है, कोई बंगला नहीं, कोई कोठी नहीं है। कहा कि ठीक है, तो उनकी उस झोपड़ी में ही मुझे पहुंचा दिया जाए। इतने में बुढ़िया उधर से गुजर रही थी और उसने आवाज़ सुन ली। उसने कहा परेशान ना हो, मैं भी मदीने पाक की आबादी से गई, आबादी के बाहर से आ रही हूँ। मैंने मदीने पाक की आबादी के बाहर एक झाड़ के नीचे फारूक आजम को सोते हुए देखा है, सुभान अल्लाह, आराम फरमाते हुए देखा है। सहाबा ने कहा बड़ी भी मेहरबानी करो, ये कैसरे रूम का कासिद है, इसको वहां तक पहुंचा दो। कहा ठीक है, पहुंचा देती हूँ। वो ज़ईफ़ा, वो बुढ़िया औरत लेकर के चली, वो कैसरे रूम का कासिद था। उसने जासूसी के तौर पर बुढ़िया से पूछा, अम्मी जान ये बताओ उमर आपके बीच कैसे है? तो बुढ़िया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा मेरा अमीर ऐसा है कि ला यख्दउ वला युख्दा, न किसी को धोखा देता है न किसी से धोखा खाता है। ऐ कैसरे रूम का कासिद, अगर अच्छी नियत लेके आया है तो कोई बात नहीं, अगर कोई बुरी नियत लेके आया है तो यही तौबा कर ले, धोखा नहीं दे पाएगा। वो समझ गया, उसके बाद कोई सवाल ही नहीं किया। बुढ़िया ने ले जा करके फारूक आजम की बारगाह में उसे पेश कर दिया। सरकार फारूक आजम पेमनज़दे कपड़े हैं, फर्श ज़मीन पे लेटे हुए हैं और साहब सिरहाने तकिया की जगह पर ईंट रखी हुई है। न कोई हिफाजती दस्ता है, न कोई साहब सिक्योरिटी है, न कोई बॉडीगार्ड है। आप बेखौफ और इत्मीनान के साथ आराम फरमा है। जब उसने फारूक आजम के चेहरे पुरजलाल पे निगाह डाली तो बर्दाश्त न कर पाया, जिस्म पे उसके कपकपी थारी हो गई और ऐसा कपकपाया, ऐसा घबराया, ऐसा दहशत ज़दा हुआ कि बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, धड़ाम से जमीन पे गिर गया। और जब जमीन पे धड़ाम से गिरा, उसकी धमक
जब हुई तो फारूक आजम की आंखें खुल गई। जब आंखें खुली तो देखा आपके सिरहाने का आदमी खड़ा कांप रहा है। कहा भाई क्या बात है, क्यों कांप रहे हो? कहा हुजूर यही तो मैं समझ नहीं पा रहा। आप हो कौन? कहा मैं कैसरे रूम का कासिद हूं, आपसे मिलने के लिए आया। बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाना हुआ है, बड़े बड़े सलातीन के दरबार में जाना हुआ है। वहां हिफाजती दस्ता भी होता है, वहां पे सिक्योरिटी भी होती, बॉडीगार्ड भी होते हैं, बादशाह के महल का डेकोरेशन होता है, सजावट होती है। लेकिन आज तक मुझे किसी बादशाह का दरबार या कोई बादशाह मरूब ना कर पाया। और यहाँ ना कोई हिफाजती दस्ता है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई बॉडीगार्ड है, और ना ही कोई शाहाना अंदाज है। फिर भी मैं अपने आप पे कंट्रोल रख रहा हूं, कर नहीं पा रहा हूं। हाँ, तो मेरे आका फारूक आजम ने कहा सुनो, ये हैबते जिस्मानी नहीं है, ये हैबते ईमानी है जिसकी वजह से तुम कांप रहे हो। एक दौर था हमारा ऐसा कि हम फटे पुराने लिबास में होते थे, लेकिन हैबत अल्लाह ने काफिरों के दिलों में बिठा रखी थी। और अल्लाह के हबीब हाँ का ये सदका है। और सुन लीजिए कि जब तक हम और आप इस्लाम और उसूल इस्लाम पर अमल करते रहेंगे, तब तक हमारी ये पोजीशन रहेगी कि अल्लाह हमारे दिलों का रोब गैरों के दिलों में डाल दे। जब अल्लाह के नाफरमान हो जाएंगे तो हमारा रोब जो उनके दिलों में है अल्लाह उसे खींच लेगा। फिर बजाय ये कि हम वो हमसे डरे, हम उनसे डरने लगेंगे। और आज से में ऐसी पोजीशन और कंडीशन चल रही है। एक दौर ऐसा था कि वो हमको देख के डरते थे, आज हम खुद ही डर रहे हैं। बताइए, 4 आदमी सफर कर रहे थे। हालत सफर में जो है उन्होंने देखा एक बहुत खतरनाक आदमी आ रहा है। तो उसमें से एक ने कहा कि इससे 2-2 हाथ मैं करूंगा। दूसरे ने कहा हम भी इसको छोड़ेंगे नहीं। और तीसरे ने कहा अरे ये भी सोचेगा कि इससे पाला पड़ा है। एक साहब और थे, उन्होंने कहा ये मुझे नहीं छोड़ेगा। बोले ये मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे बोले बेवकूफ कहीं का। अरे कम से कम जो हिम्मत करता, हम तीनों ने हिम्मत करी और ये अंदाज अपनाया, और तू हम तीनों के साथ में है फिर भी कह रहा है ये हमें नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये बुजदिली तेरे अंदर आई कहां से? और ऐसे बुजदिल को हम अपना शरीके सफर नहीं बनाते, तुम्हारे हाथ साथ से अलग हो जा, वरना हमारे अंदर भी बुजदिली आ जाएगी। तो आज ऐसे ही लोग हैं, है ना, कि वो सामने से कुछ कहे ना कहे, कोई उसकी तरफ से वार्निंग हो ना हो, लेकिन ये पहले से डर जा रहे हैं कि हमको मार देगा, चिकना चूर कर देगा। 57 मुल्क मुसलमानों के कहने के बाद, मुस्लिम सही मौजूद हैं, तब डर रहे हैं। अरे इजराइल से टकराना मत, उसकी पीठ पर जो है ट्रंप है, उसकी पीठ पर अमेरिका है। अरे तबाहो बर्बादो हिलाक कर देगा, बम में पूरा शहर उड़ा देगा, पूरा एरिया तहस नहस कर देगा। यही सोचते रहे बेवकूफ लोग, सोच सोच करके फिलिस्तीनियों पर जुल्म होता रहा। लाखों की तादाद में वो लुक़्मे अजल बन गए, शहीद हो गए, खाने को तरस गए, पानी को तरस गए, खेमों में उन्हें जला दिया गया, हॉस्पिटलों में उन्हें मार दिया गया। लेकिन ये 57 मुल्क सिर्फ और सिर्फ तमाशाई बने देखते रहे, इस डर से कि हम कुछ करेंगे तो हमारा बड़ा मामला खराब हो जाएगा। ईरान ने कहा कि हम अब रहें चाहे मिट जाएं, अब रहें चाहे मिट जाएं, लेकिन दुनिया को हम ये बावर करा देंगे कि इस्राइल और अमेरिका की कोई हैसियत नहीं है। और उसने ऐसा जवाबी हमला किया कि इन दोनों के दांत खट्टे हो गए। और इस हमले के बाद तब कुछ उन इस्लामी ममालिक वालों में उस बहादुरी की झलक आने लगी। ये सब भाई बंदर भपकी थी कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास वो है। अरे कुछ नहीं,
हिम्मत चाहिए, हिम्मत, जिगर चाहिए। और मैदान जो है हिम्मत से लड़ी जाती है। जिगर अगर मजबूत है तब मैदान सर किया जा सकता है। इमाम हुसैन के सामने भी तो 22,000 का लश्कर जर्रार था, नहीं था? साजो सामान के साथ था। लेकिन ये बता दीजिए तारीख करबला पढ़ के कि इमाम हुसैन का कोई साथी घबराया? 3 दिन से पहले ही पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम से पानी बंद है, खाने को ना कुछ है ना पीने को कुछ है। लेकिन वो पहाड़ जैसा हौसला रखने वाले इमाम हुसैन के साथी न घबरा रहे हैं, न पेशानी पे बल आ रहे हैं और न बेचैनी के शिकार हो रहे हैं हुसैन, बल्कि उनको जाने का मौका दे रहे हैं। तो कह रहे हैं सरकार हम इसलिए आपका साथ नहीं दे रहे कि आप नवासे रसूल हैं, यकीनन हैं आप नवासे रसूल, लेकिन जिस नबी का कलमा आपने पढ़ा है उसी नबी का कलमा हमने भी पढ़ा। अगर नबी के दीन को बचाने के लिए आप असगर को मैदान करबला में ला सकते हैं तो हम भी दीन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आते गए कुर्बान होते गए, बल्कि तारीख करबला बताती है कि हजरत हुर ने ही यजीदियों के लाशें बिछा दिया था मैदान करबला में। हजरत ज़ुहैर ने यजीदियों की लाशों के ढेर लगा दिए थे। हजरत वहाब इब्न अब्दुल्ला कल्बी ने एकदम पूरे मैदाने करबला में यजीदियों के खेमे में कोहराम मचा कर दिया था। क्यों? वो इसलिए उनके पास सुभान अल्लाह हिम्मत थी, कुव्वत ईमान थी। और जब कुव्वत ईमान होती है, ताकत ईमान की होती है, तब अल्लाह उनकी गैब से भी मदद फरमाता है। हजारों की तादाद में थे मैदाने बद्र में और मुसलमान 313 थे। सुभान अल्लाह। नबी ने दुआ की थी मेरे करीम अगर आज ये मिट गए तो दुनिया में फिर तेरा कोई नाम लेने वाला न रह जाएगा। अल्लाह ने मेरे आका की दुआ को कबूल फरमाई। वो 313 जब मैदान बद्र में आए थे तो उन्होंने मैदान का नक्शा बदल दिया था। और उस वक्त से लेकर के आज तक उनकी जवामर्दी और बहादुरी की तारीख पढ़ी जा रही है और उनकी बारगाह में सौगात पेश किए जा रहे हैं। तो ये जिंदगी बुज़दिली वाली अच्छी नहीं है, बहादुरी वाली जिंदगी जियो। सरकार फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में जंग यरमुक जब लड़ा था तो एक तरफ ईरानी फौज थी, ईरान से भी फारूक आदम ने जंग किया है, सुना दो। एक तरफ ईरानी जंग थी और कई हजार की तादाद में, और दूसरी तरफ फारूक आदम की जंग थी, वो का लश्कर था। सुभान अल्लाह। और हजरत मुसन्ना को उसका जनरल बनाया गया था। फिर उसके बाद एक और दूसरे सहाबी आए, उनको बना दिया गया था। बहरहाल तफसील में तो जाऊंगा तो कई घंटे लगेंगे। तो पुल बनाया गया था। ईरानियों ने कहा मुसलमानों के सिपह सालार से कि आप इस पार आओगे कि हम उस पार आए, है ना? तो मुसलमानों के सिपह कमांडर ने कहा नहीं तुम ना, हम खुद ही आ जाते हैं। गए, लेकिन चूंकि जिस तरफ ईरानी फौज थी उधर की जमीन तंग थी, पीछे हटने का कोई चांस नहीं था। ईरानियों ने सबसे पहले वो पुल ही तोड़ दिया कि मुसलमान पीछे अगर हटना चाहे तो कहां चलेंगे, पुल तोड़ दिया। उसमें कई मुसलमान शहीद हुए, यहां तक कि फौज के कमांडर भी शहीद हो गए। दोबारा फिर तरतीब देके फिर जंग हुई। उसके बाद दोबारा फिर यही ईरानियों ने कहा, तो कहा नहीं अब तुम मेरी तरफ आओ, है ना, अब तुम मेरी तरफ आओ और हम तो एक मरतबा तुम्हारी तरफ आ चुके हैं, लेकिन तुमने धोखा दिया था, हम धोखा नहीं देंगे, पुल नहीं तोड़ेंगे, है ना। और उसके बाद जब दोबारा हमला किया था तो तारीख बताती है कि लाशों के अंबार लगा दिए थे। सुभान अल्लाह। लश्कर इस्लाम ने फारूक आजम के दौर में बहुत अजीम अजीम जंगें लड़ी गई है,
लेकिन मेरे सरकार फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की हिकमत अमली से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाँ, हर जंग को अल्लाह तबारक व तआला ने फतेह में तब्दील फरमाया। हाँ, क्यों? वो इसलिए कि उनके साथ नबी की दुआ थी, और जिसे नबी की दुआ मिल जाए वो डरता नहीं है। तो आपके साथ नबी की दुआ नहीं है, आपके साथ भी है, कुरान में है, अल्लाह का भी आप पर फضل है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, रब कुरान में फरमाता है तुम सारी उम्मतों में बेहतर हो। अब इससे बड़ा लक़ब और क्या चाहिए आपको? इससे बड़ा खिताब क्या चाहिए आपको? कुरान ने आपको खैर उम्मत से याद किया है, लेकिन खैर उम्मत का मुजाहरा करके तो दिखाओ। बस खाली जो है पहले से भी हमला नहीं, वो पहले घर में घुस जा रहे हैं। हाँ बताइए, हमको याद है 2005 में जब वो सुनामी लहर आई थी, अल्लाह खैर फरमाए। हाँ, हमको भी एक आदमी बगैर पैजामा पहने दौड़ा दिया था धरावी तक। हमारी तारीख लेने आया था, असर की नमाज पढ़ के ऊपर पहुंचे, उसने कहा हम आए थे तारीख लेने के, लेकिन अब तारीख की पोजीशन नहीं। हमने कहा क्या पोजीशन है भैया? कहाँ रे आप चलिए। हमने कहा कहाँ चले? बोले सुनामी लहर आ गई। हमने कहाँ आ गई? बोले बस अभी अभी पूछने चून का सवाल का समय नहीं, आप जल्दी कीजिए। तो हमने कहा पैजामा तो पहन लेने दीजिए। अरे कहा जान रहेगी तो पहन लीजिएगा कि कुर्ता कंधे पर रख लीजिए। कुर्ता तक नहीं उसने हमको पहनने दिया, कुर्ता नहीं पहनने दिया, लुंगी ही में टोपी लगा लिया हमने, और उसकी मोटरसाइकिल पे हम जो है बैठ गए। वो लेकर के बेतहाशा दौड़ा। हमने कहा इसी डंडा कर दे, और हमको कहीं दूर तक जो है सुनामी लहर की कुछ बू ही नहीं महसूस हो रही थी। अब हमारे यहाँ उस वक्त बांगी साहब से बहराइच के, उन्होंने कहा हम क्या करें? हमने कहा हम तो लुंगी में जा रहे हैं, तुम जैसे पाओ चड्डी में चले जाओ, क्या करें, जान बचा लो। तो वो बेचारे एक रिक्शा जो है जा रहा था भरा हुआ, तो भग रहे थे। हाँ, वो उसके पीछे लटक गए। वो कहाँ गए अल्लाह जाने। बाद में मैंने पूछा, बोले हाईवे तक गए थे, उसके बाद हम फिर कहीं नहीं गए, हम परेशान हो गए। हाँ, तो हमने कहा बताइए, कोई देख नहीं रहा था कि ये लहर किधर से आ रही है। अफवाह उड़ा दी गई, सुनामी लहर आ गई, सुनामी लहर आ गई। अरे साहब, हमारे इसी मस्जिद के एक बहुत जिम्मेदार आदमी उनका कचूमर बन गया था। बहुत पिटाई हुई थी। अल्लाह खैर फरमाए। उनको गुड़िया बना दिया था पीट पीट के, है ना। हिंदुओं का त्योहार गुड़िया होती नहीं है, लड़कों डाल के पीटते हैं गाँव में। हाँ, गुड़िया बना दिया था, खूब पीटा था, है ना। और हम जब धरावी में पहुंचे तो लोग बोले क्या बात है हजरत? तो हमने कहा भैया सुनामी लहर उधर से आ रही थी, हम भाग आए। तो बोले आप ऐसे बनियाई उनमें आगे। हमने कहा क्या करें बेवकूफ, हमको पैजामा तक नहीं पहनने दिया, कुर्ता तक नहीं पहनने जाएगा, कहिए कंधे पे डाल लीजिए, इसे कंधे पे डाल लिया जाए। तो हमने कहा ऐसे दो चार पैदा हो जाए तो आदमी बुज़दिल ना हो तो उसे बुज़दिल बनाना। अल्लाह खैर फरमाए। जनाजा लिए जा रहे थे धरावी में 90 फीट पे। हाँ, वहाँ खबर उड़ा दी कि साहब सुनामी लहर आ गई। जनाजा को 90 फीट पे छोड़ के तो भग गए। बोले ये तो मरी गया, हम इसके चक्कर में क्यों मरे? हाँ, ये बह जाएगा, उसमें कहीं चला जाएगा, दफन करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अल्लाह फजल फरमाए, करम फरमाए। ये हमारा हाल है। अभी एक चूहिया गिर जाए धड़ाम से मस्जिद में, सबकी आंखें एकदम ताज्जुब से खुल जाएंगे। ये क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, हिम्मत पैदा करो। और ये कब होगा? जब सहाबा की तारीख पढ़ोगे, सहाबा की तारीख पढ़ो, उनकी सवाने हयात पढ़ो, और उनके दिलेरी के कारनामे पढ़ो। पढ़ने के बाद फिर जो है वो दिलेरी के कारनामे खुद अपने सीने में जज्ब करो, अपने बच्चों को भी सुनाओ, तो आपके बच्चे मुजाहिद बनेंगे। लेकुल्ले शैइन वक्तुन, हाँ, हर चीज का एक वक्त है, वक्त से पहले कोई चीज होती नहीं। हाँ, और आला हज़रत ने फरमाया, ए रजा हर काम का एक वक्त है, ए रजा हर काम का एक वक्त है। दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हर काम का एक वक्त है, ऐसे ही मौत का भी एक वक्त है। वक्त से पहले मौत आएगी नहीं, और जिस सबब मौत लिखी है उसी सबब आएगी। हाँ, अगर एक्सीडेंट में लिखी तो उसी डंडे से मरोगे, है ना। बमबारी में लिखी तो बमबारी में मरोगे। जहाज और प्लेन के क्रैशिंग में अगर मौत लिखी तो वो बैठ जाओ जबरदस्ती, है ना। और अगर जान बचनी है तो ट्रैफिक में फंस जाओगे, जान बच जाएगी। ऐसा भी हुआ है। अब बचाओ 241 आदमी मर गए, एक बॉल हाउस में बच गया कूद फान के। अब उसकी मौत नहीं थी था, तभी तो बच गया वो।
उसकी मौत नहीं थी। देखो अल्लाह कैसा कारसाज कितना हकीम है। हाँ, उसकी मौत नहीं थी, वो कूद फांद के जैसे भी सही बच गया ना बचा। हाँ, तो अगर आपकी मौत लिखी हुई है तो आनी आनी है, जिस सबब से लिखी है वो आनी है। अब कोई अल्लाह वाला वो सबब बदल दे और बात है ना। इसीलिए दुआ करो कि अल्लाह हादसाती मौत से बचाए, शहादत की मौत अता फरमाए। फारूक आजम हमेशा दुआ करते थे, ऐ मेरे करीम मुझे शहादत की मौत अता फरमा। हर वक्त फारूक आजम ये दुआ करते थे, ऐ मेरे करीम मुझे शहादत की मौत अता फरमा। और वो भी वफी बलदे हबीबे का, और शहादत की मौत कहीं और नहीं, अपने हबीब के शहर में अता फरमा। इसीलिए आपने जिस जिलहिज्जा के महीने में आपकी शहादत हुई, उसी जिलहिज्जा में सुभान अल्लाह आपने हज किया। और हज करके जब आप तशरीफ लाए तो जुमा के दिन खुतबा दिया, और खुतबा देने के बाद वही 6 अशखास जिनके बारे में बताया, आपने निशानदेही करी कि इनके बाद इनमें से जिसको चाहे ना खलीफा बना ले। लोग समझ गए फारूक आजम का लगता है ये आखिरी खुतबा है। उसके बाद एक पारसी गुलाम था अबू लूलू फिरोज, ये पारसी था, आतिश परस्त था, गुलाम था, उसका आका कोई था। ओ फारूक आजम के पास आया, कहा हुजूर मैं एक पारसी गुलाम हूँ, मेरा नाम अबू लूलू फिरोज है, मैं जिसके यहाँ काम करता हूँ मुझसे वो रोजाना 2 दिरहम ले लेता है। रात को दिन भर काम करता हूँ, शाम को 2 दिरहम मुझसे ले लेता है। कहा तुम काम क्या करते हो? उसने कहा हुजूर मैं लोहार हूँ, लोहारी का काम करता हूँ, और तरखान हूँ, तीर कमान बनाता हूँ, है ना। और कहा और क्या करते? बोले नक्काश भी हूँ, मैं नक्काशी भी कर लेता हूँ, मतलब 3 काम जानता हूँ। तो फारूक आजम ने कहा जब 3 काम जानते हो तो 2 दिरहम अगर वो ले लेता है तो कोई ज्यादा नहीं, लेकिन अब उसके नफ्स के खिलाफ हो गया, है ना। उसने कहा ठीक नहीं है, गलत तो सही, हम गलत को सही कर देंगे। अब प्लान बना लिया, रतियम प्लान बना लिया, रात में मतलब पूछा, रात में प्लान बना लिया उसने। और सरकार फारूक आजम सुबह नमाज फजर के लिए जब तशरीफ लाए हैं, तो उस जालिम ने अपने आप को एक कोने में छुपा लिया, घात में लग गया, और जैसे मुसल्ले इमामत पे गए आपने नमाज शुरू की, उस जालिम ने पै दर पै आप पे 6 वार नेज़े के कर दिए। आप जख्म खा करके बेहोश होकर जमीन पे गिरने वाले थे कि हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ सहाबी रसूल जो पीछे थे उनका हाथ पकड़ा, मुसल्ले पे बढ़ा दिया। यानी वो नमाज पढ़ा रहे थे और आप बेहोश पड़े थे। लोगों ने उसको पकड़ा और पकड़ने में कई सहाबी जख्मी हो गए, कई नमाजी जख्मी हो गए। और जब वो देखा कि मैं पकड़ा गया तो उस जालिम ने अपने आप की खुदकशी कर ली, खुद ही मान लिया उसने अपना नेज़ा, मर गया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बताओ मेरा कातिल कौन है? तो लोगों ने कहा हुजूर आपका कातिल अबू लूलू फिरोज है। तो आपने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कातिल कोई मुसलमान नहीं। वो इसलिए मुसलमान को जेब नहीं देता कोई मुसलमान किसी मुसलमान का कत्ल करे, है ना, अल्लाह इसे बचाए। तो इस पे शुक्र अदा किया आपने कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कातिल कोई मुसलमान नहीं है। उसके बाद आपने अपने बड़े साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह को बुलाया। आपके 3 बेटे थे, एक का नाम हजरत बड़े साहबजादे का नाम अब्दुल्लाह था, दूसरे वाले साहबजादे का नाम उबैदुल्लाह था, और तीसरे साहबजादे का नाम हजरत आसिम था। और आपकी साहबजादी हजरत हफ्सा थी जो मेरे सरकार के निकाह में थी, हम सबकी मोमिनों की माँ है। तो हजरत अब्दुल्ला को बुलाया और कहा अब्दुल्ला, हजरत आयशा से मैंने अपनी हयात में तो इजाज़त मांग ली थी नबी के पहलुए नाज में दफन होने की, लेकिन मेरे विसाल के बाद एक मर्तबा तुम फिर और इजाज़त मांग लेना। कहा ठीक है हुजूर। फिर आपकी शहादत हुई, आपकी रूह हफ्से उनसुरी से परवाज, 3 दिन आप जख्मी थे, 3 दिन के बाद आपकी शहादत हुई थी। फिर सरकार फारूक आजम जब भेजे हते अब्दुल्ला को और वो गए हते आयशा उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में, कहा अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की शहादत हो गई, उनका विसाल हो गया। और हजरत ने विसाल से पहले मुझसे कहा था कि माँ से इजाज़त ले लेना, तो अगर आप इजाज़त दे तो अप्पू जान को नबी के पहलू में दफन कर दिया जाए, वरना फिर उनकी वसीयत के मुताबिक उनको जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाता है।
हजरत आयशा की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया मैंने ये जगह अपने लिए छोड़ रखी थी। एक तरफ सरकार हैं और उनके एक तरफ जो है सिद्दीक़ अकबर मेरे बाप हैं, एक तरफ मैं रहूंगी। हुजरा आयशा का हुजरा था ना, जहां नबी आज जलवा फरमा है, आराम फरमाए, हुजरा हजरत आयशा का था, तो उनका हक नहीं बनता, उनका ही हक था। हाँ, और सुन लो, मेरे आका के जिसमें नास से जमीन का जो हिस्सा मस है, टच है, उलमा फरमाते हैं कि वो अर्शे आजम से भी अफजल है, वो अर्शे आजम से भी अफजल है। सुभान अल्लाह, तो अर्शे आजम से अफजल, सुभान अल्लाह। जिस जमीन पे नबी आराम फरमा हो, हाँ, तो वो वहां पे दफन होने की कौन ख्वाहिश नहीं करेगा। हजरत उमर के बारे में जब उनके साहबजादे ने अर्ज किया, हजरत आयशा की आंखें नमनाक हो गईं और आपने फरमाया ये जगह मैंने अपने लिए छोड़ रखी थी, लेकिन हजरत उमर को मैं अपने ऊपर तरजीह देती। और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुभान अल्लाह नबी के पहलुए नास में दफन किया। हाँ, और जब आपका विसाले बा कमाल हो गया, हाँ, आपको दम कर दिया गया, तो आपको भी वजीफा मिलता था। अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे। आज जैसे नेता लोग करप्शन कर रहे हैं, है ना, या उनकी गोद में जो पल रहा है उसको जो है खूब नवाजते हैं, ऐसा मामला नहीं था। जैसे आम लोग वजीफा लेते थे, आप भी लेते थे, है ना। लेकिन आपका खानदान बहुत बड़ा था, इतना बड़ा खानदान था कि वजीफा आपके खानदान के लिए पूरा नहीं हो पाता था, तो आप कर्ज लेते थे। यहाँ तक कि जब आपका विशाल हुआ, आपकी शहादत हुई, तो आपके जिम्मे 86,000 का कर्ज था उस जमाने में। कितना? 86,000 का कर्ज था, जो आपका मकान बेच करके अदा किया गया था। आपका एक मकान था, उसे बेच करके अदा किया गया था। ऐसे अमीर, ऐसे खलीफा, सुभान अल्लाह, जिन्होंने दुनिया के साथ भी अदल इंसाफ किया और अपने साथ भी अदल इंसाफ किया। जब उनके साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह से कहा गया था कि आप खिलाफत ले लीजिए, तो कहा खानदान में जवाबदेही के लिए मेरे अब्बा हुजूर ही काफी हैं। जवाबदेही के लिए मेरे खानदान में अब्बा हुजूर ही काफी है, मुझे खिलाफत की जरूरत नहीं है। और मेरे सरकार फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदा ने हर एक के साथ इंसाफ फरमाया। ऐसा आदिल, ऐसा इंसाफ वर खलीफा, हाँ, अल्लाह तबारक व ताला जिसके कदम से दुनिया को अदलो इंसाफ से भर दिया। अल्लाह उनके नक्शे कदम पर आपको, हमको, सबको चलने की तौफीक अता फरमाए और सरकार फारूक आदम का सदका अता फरमाए। उनके सदक़े में मौला इस्लाम को क़ुव्वत व ग़लबा अता फरमाए। हाँ, और सरकार फारूक आदम ने अपने अहद खिलाफत में 47 मुल्क फतेह फरमाए। 47 मुल्क फतेह फरमाना ये कोई मामूली बात नहीं। हाँ, अरब एक मामूली इस्लामी रियासत की हैसियत रखता था, लेकिन फारूक आदम ने उस रियासत को सल्तनत में तब्दील फरमा दिया। सल्तनत में तब्दील फरमा दिया, वो कारनामा आपने अंजाम दिया है। सरकार फारूक आदम ने रहती दुनिया तक लोग सरकार फारूक आदम के कारनामों को याद करेंगे और हम याद कर रहे हैं। अल्लाह करे कल हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी फारूक आदम के कारनामे को याद रखें। और सरकार फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त से डरते नहीं थे, हालात से डरते नहीं थे, बल्कि जब कोई मामलात आते थे, हालात आते थे, कठिन से कठिन मंजिल आती थी, तो फारूक आदम की गोया की ये सदा होती थी, हम हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। हम हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। गर्दिशे वक्त जो उलझे तो मसल डालेंगे, गर्दिशे वक्त जो उलझे तो